हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। नए दिन के साथ करते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। भाई आज का मैंने ब्लॉग शुरू करा है 2-3 दिन के बाद, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मेरे को बुखार आ गया था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ आप लोगों की कृपा से। और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पिथौरागढ़ के हमारे खूबसूरत पहाड़ों से और हमारे गाँव राम मंदिर से। तो आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी दुकान से। तो भाई मैं बैठी हुई हूँ दुकान में और दीपावली का सारा सामान आ गया है। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे फूल की मालाएं हो गई, फ़ोटो हो गई, मतलब सब कुछ जो भी होता है दीपावली का सामान तो आ चुका है। तो आइए और हमें भी सेवा का मौका दीजिए। ठीक है, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या सामान आया है दीपावली का। तो भाई कैलेंडर भी आया हुआ है, माँ लक्ष्मी और सरस्वती माता और गणपति जी की। ये वाली तो दीपावली में चाहिए होती है, क्योंकि पूजा इसी वाली फ़ोटो की जाती है। मतलब लक्ष्मी माता की ही पूजा की जाती है। और बाकी आए हैं भाई ये वेलकम जैसे शुभ दीपावली, जो कि हमें दरवाजे पे लटकाना होता है। ये आए हुए हैं लक्ष्मी माता के पैर, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। और ये वाले भी आए हैं बड़े वाले, जो हम मेन गेट के नीचे वाले दरवाजे के फर्श पे लगाते हैं। बाकी ये रही भाई फूल मालाएं, जो कि बहुत कम रेट से स्टार्ट होती हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर आइएगा। तो दगड़ियों आइए, ज़रूर ज़रूर आइए। मैंने शॉप खोल दी है और अब मैं करने वाली हूँ गांव में ही दुकानदारी। ऐसा मैंने सोच लिया है, क्योंकि पहाड़ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, पहाड़ों का जीवन बहुत अच्छा है। और मतलब शहर की भागम भाग दौड़ा भागी से और अंदर ही अंदर रहने से तो अच्छा है कि मैं पहाड़ में कुछ काम खोल लूँ अपना। तो ज़रूर आइए आप लोग मेरी दुकान पे। तो भव्या और मम्मी की भी हो गई है स्कूल जाने की तैयारी। ये देखो ये देखो, चलो। इतने दिन से मैं स्वस्थ नहीं थी, तो मेरी बेटी भी स्कूल नहीं गई। आज मैं स्वस्थ हूँ, भव्या भी स्कूल जा रही है। देखो बाय, क्योंकि इसी ने मेरा ख्याल रखा। बाय बाय। बैग कहाँ है आपका? बाय, इधर देखो हमारा शेर खां। हाँ चप्पल। दोस्तों आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है। बाकी हिमालय पर्वत की खूबसूरत चोटियाँ दिख रही हैं और सुबह सुबह खिली हुई धूप आ रखी है। मेरी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से दिन के, और बहुत अच्छी धूप आ गई है भाई। सामने से हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिख रही हैं, और जो ये चोटी दिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है तरंग। अभी नहीं दिख रहे हैं, 1 महीने के बाद साफ दिखाई देने लगेंगे। तो दुकान में आ चुका है भाई दीपावली का सारा सामान। तो ज़रूर आइए आप लोग एक बार राम मंदिर में, कीजिए इस दीपावली की शॉपिंग और हमें भी दीजिए सेवा का अवसर। ठीक है, तो अब बांध लेते हैं गाय भैंस गायों को। आशा और मैं तो सुबह सुबह लेके आ गए थे घास। अब मम्मी भी स्कूल चले गई है। अब हम दोनों करेंगे घर का सारा काम। बहुत काम हो जाता है, दिन इतने छोटे होने लग गए हैं भाई सर्दियों के टाइम पे ना, बहुत छोटे दिन हो गए हैं। पर अब जैसे छोटे दिन होते हैं और उतना टाइम भी कम होता है, काम भी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। चलो आशा इंतज़ार कर रही है, मैं जाती हूँ दूसरे साइड से। इस साइड से बिल्कुल नहीं जा सकती मैं। नींबू का अचार भी मेरा तैयार हो रहा है। अभी है कि भी तबीयत ठीक नहीं है, अम्मा सेक रही हैं धूप। अब अम्मा बोलेगी फ़ोटो खींचने में रहती है। चलो भाई पूछती हूँ अम्मा से क्या हुआ। अम्मा, ओ अम्मा, की रहा? तबीयत खराब है। की रहा? हाँ अम्मा, यो ना यो तो बे हाँ ताकन बीमार में खाने भी मो हाँ बीमार में खाने भी कमजोरी होने भी। बिना पानी क्या खाची पा? हाँ बिना पानी क्या खाची? बिना पानी दवाई न गर्दन पानी डगाली खाने भी बैंक ना।
तो भैया इसीलिए अम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है ऐसा। यहाँ पे मैं एक ही सहारा है मेरी अम्मा का। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अम्मा भी खाना कम ही खा रही है, तबीयत ऐसी हो रखी है अम्मा की। तो भाई अब पता नहीं अम्मा के लिए कब आएगा चखना और घुटकी। मुझे पता नहीं था पहले औरतें भी पीती हैं करके, अम्मा को देख के लग रहा है कि अब औरतें भी पीती हैं। अब मैं भी शुरू करती हूँ अम्मा के साथ धीरे धीरे, है ना। जब उधर जैसा लगा पी लिया, है कि नहीं। तो भाई आशा ने अपने गाय भैंसों को बाहर बांध दिया है और उनको सबसे पहले कह रही थी कि मैं नहला लेती हूँ और फिर इनका नाश्ता भी करवाना है, इसकी ड्यूटी है ये। और फिर गोबर भी निकालने हैं और आशा ने बना रखे हैं भाई सामने दीवार पर उपले। कह रही है दीदी ये उपले बहुत अच्छे होते हैं, तो आशा ने काफ़ी सारे बना रखे हैं। ये कह रही थी सर्दियों में आग जलाएंगे करके। आशा ये बहुत अच्छे होते हैं वैसे ना, अच्छा किया तूने ये बना लिया कर, ठीक है। बहुत मेहनती हो रही है भाई हमारी आशा। मैं कहती हूँ इतनी मेहनत क्यों करती है? क्यों करती है इतनी मेहनत? कह रही है दीदी ये सर्दियों में धूप सेकेंगे, ओ धूप कह रही हूँ आग सेकेंगे करके। बहुत अच्छे होते हैं ये उपले, आप लोग भी बनाया करो, क्योंकि ये देखो मोटे मोटे इसने बना रखे हैं रोटियों की तरह। किसी को ख़रीदारी करनी है तो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बिकते भी है भाई। भाई हमारे राम मंदिर में बिल्कुल इतना सुनसान पड़ गया है ना, मार्केट बहुत खाली खाली लग रहा है, कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। जैसे मतलब अब तो काम ख़त्म हो चुका है, दीपावली भी नज़दीक ही आई चुकी है और उतना मतलब काम नहीं हो रहा है, कम ही हो रहा है। फिर अब जैसे मेन काम होता है 1 महीने का घास काटने का, वो लगभग सभी ने काम ख़त्म कर दिया है। अब बाकी वही काम हुआ डेली 1-1, 2-2, 5 घास काटने हुए गायों को भैंसों को देने के लिए। इतना मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि दिन भर काटना है। जैसे 1 महीने बहुत ख़तरनाक असोच का महीना चलता है, उसमें हमें बहुत सारा घास काटना होता है, क्योंकि 6 महीने के लिए हमें स्टोर करना होता है। क्योंकि कुछ टाइम में बारिश होगी, फिर बर्फ़ गिरेगी, तो फिर वही वाला सूखा घास खिलाएंगे। तो मैं तो कह रही हूँ अब तो काम ख़त्म हो गया, अब तो किसी को दिखना चाहिए ना। कोई भी नहीं दिख रहा है, देखो पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है, उस साइड भी और हमारे इस साइड भी। और यही है मेन रोड, यहाँ है हमारे घर से, जहाँ पे ये गाड़ी है ना, यहीं से रोड स्टार्ट हो जाती है। तो भाई इस दीपावली आया है कुछ स्पेशल मिठाई, ये है रसगुल्ला और ये रहा गुलाब जामुन, जो कि ये आधे किलो के हैं और इतने कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इतने कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे ही शॉप पे आपको बहुत सस्ते रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिलने वाले हैं। तो ये है भाई सोन पापड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रखी है। ये भी लगभग आधा किलो का ही है और इसका प्राइस भी बहुत कम रेट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ज़रूर मुझे एक बार सेवा का मौका दें, क्योंकि आजकल मैं ही शॉप पे बैठने वाली हूँ दिवाली तक। तो दोस्तों देखो आशा उपले बना रही है, कह रही है बहुत अच्छे होते हैं, आग सेकूंगी सर्दियों में। फाइनली अम्मा को स्वाद लग गया आशा के हाथों की सब्जी। आज बनी है भाई झोई, यम्मी यम्मी सी झोई। यहाँ पे लगे हैं दोनों सास बहू, अब पता नहीं इनका क्या काम हो रहा है। ये 2 बजे तो भव्या भी स्कूल से आ चुकी है और स्कूल में बच्चों से तो ये बात ही नहीं करती है बल, है ना भव्या। और बच्चों ने इसको दिए हैं फ्लावर, फूल, गुलदस्ता, बुके।